सामने खड़े हैं कोट लखपत जेल लाहौर में। मेरे साथ एडवोकेट राना मुदस्सर और एडवोकेट वकार संधू खड़े हैं। थोड़ी देर पहले ही समाअत खत्म हुई है 9 मई की केस में। आज मुझे भी मौका मिला समाअत देखने का। ये बिल्कुल ओपन ट्रायल नहीं है, बंद कमरे के अंदर एक ट्रायल जारी है जहां पर ना मीडिया की एक्सेस है ना आम पब्लिक की एक्सेस है। और 2 साल कंप्लीट होने वाले हैं। ट्रायल कंप्लीट होने की तरफ बढ़ता है, यानी फैसला होने लगता है तो दोबारा से ट्रायल सिरे से स्टार्ट कर दिया जाता है। मकसद क्या है कि उन रहनुमाओं को जेल के अंदर रखना। वो रहनुमा कौन है आप सब जानते हैं। आज दौरान समाअत वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी साहब, उनसे भी मुलाकात हुई, और जो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिब हैं उनसे मुलाकात हुई, चौधरी जां साहब से मुलाकात हुई, महमूद रशीद साहब से मुलाकात हुई, और उमर सरफराज चीमा उनसे भी मुलाकात हुई। इसके अलावा वहां पर वर्कर्स भी मौजूद थे। तमाम लोगों के यानी लीडरशिप और उसके अलावा जो वर्कर्स हैं उन तमाम लोगों के हौसले, हिम्मत, जज्बा, इस मुल्क के साथ मोहब्बत, इमरान खान साहब के साथ मोहब्बत, उनके नजरिए के साथ जिस तरह वो खड़े हैं, सलाम पेश कर। मैं आपको ये बताना चाहूं कि आज कुछ जो चीजें रिसेंट भी मेरी जब मुलाकात हुई थी उनसे मैंने जाना था, आपको आगाह किया था, आज फिर आगाह कर रहा हूं। जो मुझे अफसोस हुआ ये सुन के कि एजाज चौधरी साहब जो कि हार्ट के पेशेंट हैं, उनको इलाज मुहैया नहीं किया जा रहा था। बार बार इस्तदाएं करने के बावजूद जब उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हुई उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में दाखिल किया गया, लेकिन वहां पर दाखिल करने के बावजूद ना उनका इलाज किया जा रहा, ना उनकी कोई केयर है, ना कोई डॉक्टर के पास जाकर। इसके साथ जो उमर सरफराज चीमा है उनको उनके दोनों बाजू फ्रोजन हो गए। इन सादा लफ्जों में मैं कहूं कि जब उनको फर्श पर लेटाया गया, और क्योंकि फर्श पर जब आप मुसलसल लेटते हैं तो डेफिनेटली आपके जो है वो जिस्म के ऊपर वो असर करता है, क्योंकि बेड आपकी चारपाई वो तो एक और तरीका होता है सोने का। इस वजह से उनके जो दोनों बाजू हैं वो फ्रोजन हो गए और उन्हें हॉस्पिटल जो है वो दाखिल करवाया। अभी भी वो हॉस्पिटल से आते हैं, चाहे चौधरी साहब भी हॉस्पिटल से लाए जाते हैं। इसी तरह जो शाह महमूद कुरैशी है, अब आप देख लें कि वो जिस दिन 9 मई का सारा डाल रहे हैं वो इस्लामाबाद, लाहौर, क्या पंजाब के अंदर थे ही नहीं, वो जो कराची थे, वो भी आज जेल। और इमरान खान के साथ डट कर खड़े हैं, यानी सफेद बाल हैं, सफेद दाढ़ियां उनकी, और इस उम्र के इस हिस्से में इन तमाम लोगों को जेल में डाला गया है। डॉक्टर यास्मीन राशिद, उनका क्या कसूर है? वो इमरान खान के साथ करें, इन सबका क्या कसूर है? वो एक नजरिए को सपोर्ट करें। वो कैंसर की मरीज हैं। मुझे राना मुदस्सर बता रहे थे कि उनको हॉस्पिटल के अंदर जब ट्रीटमेंट के लिए भिजवाया गया तो फौरन ही ऊपर से फोन आ गया, क्योंकि टिकटॉकर इधर बैठी है, फोन आ गया कि जनाब इनको फौरन दोबारा वहां शिफ्ट किया जाए डाला जेल, सॉरी कोट लखपत जेल। तो दोबारा उन्हें शिफ्ट किया गया, तो उनको भी कोई इलाज मुहैया नहीं है। इसी तरह से जो महमूद रशीद साहब है वो भी उम्र के इस हिस्से में उनको जेल में रखा हुआ है। अच्छा, इनमें से जो जमानतें हैं अगर उनकी लगती है ना तो उन जमानतों के ऊपर फैसला नहीं दिया जाता, कि कहीं फैसला मेरिट पे डेफिनेटली कोई सबूत होंगे तो आप उसके अंदर जो है उनको जेल में रख सकते हैं। तो फैसले की तरफ ही नहीं बढ़ रहे, क्योंकि जब फैसला होगा तो वो रिलीज हो जाएंगे। एविडेंस नहीं है, इसीलिए ट्रायल दोबारा से शुरू किया जाता है। पुलिस वाले गवाह बनाए। आपने किसी सीसीटीवी फुटेज के अंदर देखा कि किसी हाउस के बाहर या किसी जगह के ऊपर आपको नजर आया हो कि वहां पर पुलिस वाले जो है वो उस वीडियो के अंदर नजर आ रहे हो? एक तरफ मिलिट्री ट्रायल चल रहा है यानी इसी वकूए के ऊपर, और एक तरफ ये एटीसी के अंदर ट्रायल चल रहा है। पुलिस वाले गवाह, पुलिस वाले मुद्दई यानी सरकारी गवाह, सरकारी मुद्दई जिस हाउस के ऊपर हमला करने की बात कर रहे हैं वो तो कोई भी उनका कोई अलकार इधर मुद्दई ही नहीं है। तो इन तमाम चीजों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बेल ना देना, ट्रायल फैसला ना करना, कि इनके पास कोई एविडेंस नहीं है। लेकिन मैं आपको वादे करना चाहूंगा कि ये तमाम लोग इमरान खान के साथ डट के खड़े हैं। उन तमाम लोगों ने पूरी कौम को ये मैसेज भेजा है कि हम इमरान खान के नजरिए के साथ खड़े हैं। इमरान खान साहब को मैसेज भेजा है कि खान साहब हमारी तरफ से आप फिक्रमंद न होइए, हम बिल्कुल आपके साथ, आपके नजरिए के साथ डट के खड़े हैं। और इंशाअल्लाह ताला हकीकी आजादी के लिए अपनी जितनी कोशिशें हैं, अपनी जितनी जिंदगी का जितना हिस्सा बाकी रह गया है वो हम इंशाअल्लाह ताला मध्य दम तक आपके साथ खड़े हैं। इस वक्त हम सामने खड़े हैं कोट लखपत जेल लाहौर में। मेरे साथ एडवोकेट राना मुदस्सर और एडवोकेट वकार संधू खड़े हैं। थोड़ी देर पहले ही समाअत खत्म हुई है 9 मई की केस में। आज मुझे भी मौका मिला समाअत देखने का। ये बिल्कुल ओपन ट्रायल नहीं है, बंद कमरे के अंदर एक ट्रायल जारी है जहां पर ना मीडिया की एक्सेस है ना आम पब्लिक की एक्सेस है, और 2 साल कंप्लीट होने वाले हैं।
ट्रायल कंप्लीट होने की तरफ बढ़ता है, यानी फैसला होने लगता है, तो दोबारा से ट्रायल सिरे से स्टार्ट कर दिया जाता है। मकसद क्या है कि उन रहनुमाओं को जेल के अंदर रखना। वो रहनुमा कौन है आप सब जानते हैं। आज दौरान समाज वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी साहब, उनसे भी मुलाकात हुई, और जो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब हैं उनसे मुलाकात हुई, चौधरी जां साहब से मुलाकात हुई, महमूद रशीद साहब से मुलाकात हुई, और उमर सरफराज चीमा उनसे भी मुलाकात हुई। इसके अलावा वहां पर वर्कर्स भी मौजूद थे। तमाम लोगों के यानी लीडरशिप और उसके अलावा जो वर्कर्स हैं उन तमाम लोगों के हौसले, हिम्मत, जज्बा, इस मुल्क के साथ मोहब्बत, इमरान खान साहब के साथ मोहब्बत, उनके नजरिए के साथ किस तरह वो खड़े हैं, सलाम पेश करते। मैं आपको ये बताना चाहूं कि आज कुछ जो चीजें रिसेंटली मेरी जब मुलाकात हुई थी उनसे मैंने जाना था, आपको आगाह किया था, आज फिर आगाह कर रहा हूं। जो मुझे अफसोस हुआ ये सुन के कि एजाज चौधरी साहब जो कि हार्ट के पेशेंट हैं, उनको इलाज मुहैया नहीं किया जा रहा था। बार बार इस्तदाएं करने के बावजूद जब उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हुई, उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में दाखिल किया गया, लेकिन वहां पर दाखिल करने के बावजूद ना उनका इलाज किया जा रहा है, ना उनकी कोई केयर है, ना कोई डॉक्टर के पास जाता है। इसके साथ जो उमर सरफराज चीमा है उनको उनके दोनों बाजू फ्रोजन हो गए। यानी सादा लफ्जों में मैं कहूं कि जब उनको फर्श पर लेटाया गया, और क्योंकि फर्श पर जब आप मुसलसल लेटते हैं तो डेफिनेटली आपके जो है वो जिस्म के ऊपर वो असर करता है, क्योंकि बेड आपकी चारपाई वो तो एक और तरीका होता है सोने का। तो इस वजह से उनके जो दोनों बाजू हैं वो फ्रोजन हो गए और उन्हें हॉस्पिटल जो है वो दाखिल करवाया। अभी भी वो हॉस्पिटल से आते हैं, चाहे चौधरी साहब भी हॉस्पिटल से लाए जाते हैं। इसी तरह जो शाह महमूद कुरैशी है, अब आप देख लें कि वो जिस दिन 9 मई का सारा डाल रहे हैं वो इस्लामाबाद, लाहौर, क्या पंजाब के अंदर थे ही नहीं, उस वक्त कराची थे, वो भी आज और इमरान खान के साथ डट कर खड़े हैं। यानी सफेद बाल हैं, सफेद दाढ़ियां उनकी, और इस उम्र के इस हिस्से में इन तमाम लोगों को जेल में डाला गया है। डॉक्टर यास्मीन राशिद, उनका क्या कसूर है? वो इमरान खान के साथ करिए, इन सबका क्या कसूर है? वो एक नजरिए को सपोर्ट करें। वो कैंसर की मरीज हैं। मुझे राना मुदस्सर बता रहे थे कि उनको हॉस्पिटल के अंदर जब ट्रीटमेंट के लिए भिजवाया गया तो फौरन ही ऊपर से फोन आ गया, क्योंकि टिकटॉकर इधर बैठी है, फोन आ गया कि जनाब इनको फौरन दोबारा वहां शिफ्ट किया जाए डाला जेल, सॉरी कोटला जेल। तो दोबारा उन्हें शिफ्ट किया गया, तो उनको भी कोई इलाज मुहैया नहीं है। इसी तरह से जो महमूद रशीद साहब है वो भी उम्र के इस हिस्से में उनको जेल में रखा हुआ है। अच्छा, इनमें से जो जमानतें हैं अगर उनकी लगती है ना तो उन जमानतों के ऊपर फैसला नहीं दिया जाता कि यही फैसला मेरिट में डेफिनेटली कोई सबूत होंगे तो आप उसके अंदर जो है उनको जेल में रख सकते हैं ना, तो फैसले की तरफ ही नहीं बढ़ रहे, क्योंकि जब फैसला होगा तो वो रिलीज हो जाएंगे। एविडेंस नहीं है, इसलिए ट्रायल दोबारा से शुरू किया जाता है। पुलिस वाले गवाह बनाए। आपने किसी सीसीटीवी फुटेज के अंदर देखा कि किसी हाउस के बाहर या किसी जगह के ऊपर आपको नजर आया हो कि वहां पर पुलिस वाले जो है वो उस वीडियो के अंदर नजर आ रहे हो? एक तरफ मिलिट्री ट्रायल चल रहा है यानी इसी वकूए के ऊपर, और एक तरफ ये एटीसी के अंदर ट्रायल चल रहा है। पुलिस वाले गवाह, पुलिस वाले मुद्दई यानी सरकारी गवाह, सरकारी मुद्दई जिस हाउस के ऊपर हमला करने की बात कर रहे हैं वो तो कोई भी उनका कोई अलकार इधर मुद्दई नहीं है।